वो हक है कि हमने रब को भी मानना है तो इसी जुबान से मानना है, हमने जिसको भी मानना है इसी जुबान से मानना है। तो ये तीसरी हदीस बाग जो मैंने आपके सामने रखी, कहते जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उस पर कलाम नहीं फरमाया, क्योंकि ईमान बिल गैब है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो बिन देखे पर ईमान रखते हैं। ये पहली सिफत है मोमिनीन की और मुत्तकियों की पहली सिफत। और आप मजीद आगे जाएं तो अल्लाह जल्ला वाला कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने हर शय का रोशन बयान नाजिल फरमाया, तिबयानन लिकुल्लि शै। और एक है बयान करने वाला, एक है जिस पर बयान किया जाए। तो बयान करने वाला, वजाहत फरमाने वाला अल्लाह जल्ला वाला है, और जिस पर बयान किया जा रहा है वो आमिना के लाल हैं। और क्या बयान हो रहा है? मालिकुल्ली शै, हर शय का बयान। बयान बिल्कुल वाज़ेह चीज को कहती है, जिसमें थोड़ी सी भी पुशीगी ना हो उसे बयान कहते हैं। यहां अल्लाह पाक ने बयान का लफ्ज जिक्र नहीं फरमाया बल्कि तिबियान का जिक्र फरमाया है। और अरबी उसूल के मुताबिक जब हुरूफ की ज्यादती होती है तो माना की भी ज्यादती हो जाती है। बयान में हुरूफ कम है, तिबियान में हुरूफ ज्यादा हैं, जिसका मतलब ही है इसका माना भी ज्यादा है। तो आला हज़रत में फरमाते हैं एक है बयान, उसमें भी बिल्कुल पुशीदगी नहीं, ये तो बयान का भी बयान है। लिकुल्लि शै, अब शै किसे कहते हैं? यानी आज ये जो स्कॉलर हैं और उनके जो चेले चांटे हैं और ये क्या कहते हैं, हम बैसाखियों वाले हैं, अंधे हैं और बैसाखी पकड़ के चलते हैं, पता तो कोई नहीं, रखते हैं दिखा दो कुरान पाक से। क्या दिखा दो? तो तेरे साथ के और बड़े बेवकूफ हैं, कुरान पाक में रखते दिखाओ, ऊपर लिखी हो रखते हैं, ऊपर लिखी हो नमाज, क्योंकि नमाज अगर नहीं लिखी तो फिर कुरान पाक में रखते भी नहीं, कुरान पाक में नमाज भी नहीं। आप समझ रहे हैं? ये कुरान पाक अगर एक एक चीज को लिखता वाज़ेह करके तो इतना होता, ये कहां मिलता है? फिर तो बड़े दफ्तर चाहिए थे। क्या चाहिए थे? अब मखलूक देखो ना कितनी है, कितनी मखलूक है, पहले उनको लिखा जाता, उनकी किस्में लिखी जाती, कहां तक जाता। तो ये किताब चाहिए थी। कुरान उसूल देता है, उसूल को खोलते जाइए, मर जाओगे लेकिन फिर भी कहोगे अभी थोड़ा सा बयान किया। ये उसूल देता है। अब शै किसे कहते हैं? शय हर मौजूद चीज को कहते हैं। अब लफ्ज शय एक वाहिद है लेकिन आम है, इतना आम है कि अपने अंदर हर शय को रखता है। बल्कि अल्लामा ऐनी शार बुखारी तो कहते हैं शय का इतलाक खुदा पर भी होता है, लेकिन वो ऐसी शय है कि उसकी मिसल कोई शय नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने जिस शय को नहीं देखा, मैंने इस मकाम पर उसी को देख लिया, हत्ता कि मैंने जन्नत को भी देखा है, मैंने दोस्तों को भी देखा है। अब ये बुखारी शरीफ है। मैं इस मकाम पे जिस चीज को मा मिन शैइन मैंने नहीं देखा, मैंने यहां देख लिया, हत्ता कि जन्नत भी देख ली, दोज़ख भी देख ली। अल्लामा ऐनी कहते हैं अगर मुझसे कोई पूछे इस मुकाम पर हुजूर ने खुदा को भी देख लिया तो मैं कहूंगा हाँ, इस मकाम पे हुजूर ने खुदा को भी देखा। क्यों? कहा हुजूर ने कहा मा मिन शैइन, तो शय कहते हैं आम चीज को, उसमें हर शय होती है, लेकिन इसके ऊपर मां का लफ्ज दाखिल किया और मां नफी का है और शय नकरा है। तो जब नफी के तहत नीचे नकरा आ जाए तो इसमें उमूम बढ़ जाता है, इसमें आम ज्यादा हो जाता है। शय पहले ही आम और उसके ऊपर मां दाखिल कर दिया, यूं समझो कि उमूम पर उमूम है, का इतना आम है कि मुझसे पूछे कि इस मकाम पे खुदा को भी देखा है तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि शय का इतला खुदा पे भी होता है। अब उसूल बता रहा हूं कि शय कहते हैं हर मौजूद चीज को, जो चीज मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? शय। तब आदम अलैहिस्सलाम से पहले से आप देखो कितनी शय मौजूद थी और कितनी चली गई, अब कितनी मौजूद हैं और क़यामत तक कितनी हैं। ये सारी शय में आती हैं। किस में आती हैं?
और अल्लाह पाक फरमाता है लिकुल्ली शै, क्या फरमाता है? यूं भी फरमा देता लिशै, हर शय का रोशन बयान, तो शय में तो हर शय आ गई है, क़यामत तक की हर शय इसमें है, उलूम कुरानिया इसमें है, हर मखलूक इसमें है, जन्नत इसमें है, दोज़ख इसमें है, जन्नत के अंदर जो कुछ है, जो हालात हैं इसमें है, दोज़ख के अंदर जो कुछ हालात हैं इसके अंदर हैं, आसमानों में जो कुछ है इसके अंदर है, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, तहत सरा, समंदरों की तहों में जो कुछ भी है इसी शय में है। यानी जो चीज मौजूद हो उसे शय कहते हैं। तो अल्लाह पाक यूं भी फरमा देता नज़्ज़लना अलैका तिबयानन लिशै, यानी शय के लिए रोशन बयान है, लेकिन फरमाया लिकुल्ली शै, तो कुल भी आम है। तो कुल में इतना उमूम कि हर शय कुल में है, लेकिन फरमाया शय के ऊपर कुल भी दाखिल कर लिया। पहले उमूम मान नहीं है, ऊपर लफ्ज आम एक और रखा, यानी जिसका मतलब यह है आम पर आम और उमूम पर उमूम, कि हमने महबूब पर हर शय जो कुछ भी मौजूद है हमने महबूब पर वाज़ेह कर दी। ये नहीं कि बस शय बताई, वजाहत नहीं की उसकी, उसे रोशन नहीं किया, कहा महबूब के कल्ब पर उतारी भी है और महबूब पर वजाहत भी फरमा दी है। अब कौन सी ऐसी शय है जो निगाह मुस्तफा से पोशीदा होगी? कौन सी ऐसी शय है? अलग बात है कि राज होते हैं, हर एक को बताए नहीं जाते। अब जो मैं बात बता रहा हूं, अब शय में रखते हैं कि नहीं? बोलो आप भी थोड़ा सा, हैं रखते हैं कि नहीं? शय में आप ही हैं कि नहीं? अब कहेंगे जी ये अब्दुल रज़ाक साहब, इनका नाम आजिज़ हुसैनफर साहब का, बाबू मंजर मीरा साहब का नाम होगा तो हम इनको मानेंगे। तो कितना तू अक्ल से पैदल है कमीने, इस तरह तो सबके नाम लिखे जाएं, फिर गधों के भी लिखे जाएं। गधों में कितनी नस्लें हैं, हर गधे का नाम लिखा जाए, हर घोड़े का नाम लिखा जाए। बस जब कहा इंसान तो सारे इंसान आ गए, हर किस्म का इंसान आ गया इसके अंदर। जब कहा जिन, हर किस्म का जिन इसके अंदर आ गया। जब कह दिया घोड़ा तो हर किस्म का घोड़ा इसके अंदर आ गया। लेकिन जब कहा शय तो भी घोड़े, इंसान, सब कुछ शय के अंदर है। और फरमाया शय मेरे महबूब के दिल के अंदर है। अब कौन सा ऐसा इल्म है जो हुजूर के इल्म से बाहर हो, हुजूर के दिल अक़दस से बाहर हो? कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हर शय, फिर कुल्ल शै, फिर शय का लफ्ज नहीं, हालांकि शय में सब कुछ है। फिर अल्लाह कुल भी जिक्र फरमाता है कि हर शय हमने गिन रखी है फी इमामिन मुबीन, यानी फी किताबिन मुबीन, वाज़ेह किताब में, यानी इस किताब मुबीन में हमने हर शय गिन रखी है। और वो किताब मुबीन आमिना के लाल के सीने में रखी है। अब कौन सी शय है जो हुजूर से पोशीदा होगी? लोहे महफूज हुजूर के दिल अक़दस के अंदर है। हत्ता कि इमाम बुसीरी कहते हैं फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दौवतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। ये तो इस झगड़े में पड़े हैं कि उन्हें इल्म गैब है या नहीं, ये मुनकिर हो रहे हैं। और आप फरमाते हैं मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूदो करम तो देखो, कैसा जूदो करम है। फरमाया उसकी दो अताएं, एक दुनिया है और एक आखिरत है। यानी हुजूर के जूदो करम तो बड़े हैं, उनमें से एक अता का नाम दुनिया है और एक अता का नाम आखिरत है। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दौवतहा व मिन उलूमिका, ये उलूम जो है ये जमा कसरत है और इसका इतलाक 10 से लेकर ला निहाया तक होता है। यानी आगे कोई हद बयान करे कि उलूम, कितने उलूम, तो इमाम बुसीर फरमाते हैं हुजूर के इल्म ही बड़े हैं, बड़े इल्म हैं। वमिन उलूमिका, लेकिन उन उलूम में से दो इल्म और उसके दो हिस्से वो क्या हैं? फरमाया वमिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी, हुजूर के इल्म तो बड़े हैं और उन उलूम में से दो हिस्से, एक लौह का इल्म है और एक कलम का इल्म है। ये उलूम हुजूर के उलूम के दो हिस्से हैं। बाकी को कौन समझेगा? लोह कलम समझ में नहीं आता कि लोह कलम के उलूम कितने हैं। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दौवतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक तबका वो भी है, वो कसीदा बुर्दा शी तो पढ़ता है, लेकिन पढ़ता ही है और पीछे भी पढ़ता है,
साथ इनकार भी करता है, साथ को सीधा बुर्दशी भी पढ़ता है। हमने कहा तुम कौन सा कसीदा पढ़ते हो? बगैर तर्जमे के पढ़ते होंगे, लेकिन तर्जमा भी पढ़ते हैं। तर्जमा पढ़ के भी समझ नहीं आती और शरह पढ़ के भी समझ नहीं आती। हदायत रब देता है, जब वो करम फरमाता है तो